मैं 16 साल की हूँ। तो मालिक को देखकर मेरे अरमान मचलने लगे। एक रोज तेज बारिश हो रही थी। मैं मालिक से उसके कमरे में सोने की जिद करने लगी। वह मान गया तो उसके चादर के नीचे घुस गई। मैंने कहा मुझसे रहा नहीं जाता और उसे चूमने लगी। वह बहक गया। जैसे ही मैंने उसके कपड़े उतारे, मैं चीखती हुई बाहर निकल गई और बारिश में दौड़ने लगी क्योंकि उनका मेरा नाम नीलम है। मैं 16 साल की हो चुकी हूँ और 2 साल से इस घर पर काम कर रही हूँ। इस घर में मालकिन और उनका बेटा रहता है, पर अभी 8 महीने पहले ही मालकिन की मौत हो गई है। मालकिन की सेवा के लिए ही मुझे इस घर में लाया गया था। मुझे लगा था उनका बेटा मुझे काम से निकाल देगा, पर शेखर ने मुझसे कहा कि तुम अभी भी यहाँ काम कर सकती हो। मुझे यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई क्योंकि मैं दिल ही दिल उसे पसंद करती हूँ। हालांकि शेखर के दिल की बात मुझे समझ में नहीं आती है क्योंकि मैं उसे चुपके से मुझे देखते हुए देखा है, पर उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग क्या है यह मुझे पता नहीं है। हाँ, मैं जानना जरूर चाहती हूँ। मैं दिन भर उसी घर में रहती थी और मेरे रहने के लिए छोटा सा कमरा भी था जहाँ मैं रात में सो जाती थी। मैं मालकिन की मौत के बाद ही शेखर के करीब रहने लगी थी। मैं जवान हो चुकी थी और मेरा बाहर कहीं आना जाना भी नहीं था। मेरे सामने बस शेखर ही था। चूंकि 20 साल का जवान लड़का बन चुका है, उसे खुश करने का कोई भी मौका मैं नहीं छोड़ती थी, पर ना जाने क्यों वह मुझसे दूरी बनाता। बातों बातों में मैं कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो मेरा हाथ झटक देता और मुझसे कहता कि तुम मुझसे दूर रहा करो। मैं प्यार से उसका दिल जीतना चाहती थी, इसलिए उसके लिए तरह तरह के पकवान भी बनाती थी, पर मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे अंदर कुछ कमी है या उसके अंदर कुछ कमी है, जिस वजह से वह मुझे अपने से दूर करता है, जबकि चोरी चोरी मुझे देखता है। लेकिन बहुत जल्द मुझे वह मौका मिल गया शेखर के करीब जाने का। उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें मेरे दिल में अरमान जगा रहे थे। शेखर उस दिन काम के लिए बाहर भी नहीं जा पाया और पूरे दिन घर पर ही था। जैसे ही सोने का टाइम आया, मैंने कहा शेखर, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। आज का मौसम तो कयामत ढा रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और न जाने क्या मन ही मन सोचने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वह चाहता भी है कि मैं उसके कमरे में सो जाऊं, पर कह भी नहीं पा रहा था। उसके यह भाव देखकर मैं काफी चिंतित हो गई थी कि कहीं मुझे इसलिए तो अपने आप से दूर नहीं रखता क्योंकि मैं गरीब घर की लड़की हूँ और मेरे मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करते हैं। अपनी माँ की तरह मैं भी देखने में काफी खूबसूरत और हसीन हूँ और 16 साल की बाली उम्र में ही मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती। ना ही स्कूल जाना था, ना ही मेरी जिंदगी का कोई मकसद था। बस माँ ने काम पर लगा दिया था। मैं काम कर रही थी। कभी कभी अपने घर वालों से मिलने तो चली जाती थी, पर मैं बहुत अकेली थी। मुझे कोई चाहिए था जो मुझसे प्यार करे। शायद उम्र की वजह से ही ऐसा था कि मुझे अपनी जिंदगी में एक लड़का चाहिए था और मेरे सबसे करीब शेखर था। अंजाम की परवाह किए बिना ही मैंने उससे कह दिया था कि मैं आपके कमरे में सो जाना चाहती हूँ। मेरे मन में तो यह था कि मैं उसे हासिल कर लूं, पर थी तो मैं नादान। थोड़ी देर वह सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम सो जाओ मेरे कमरे में। मैं अंदर आई तो यही सोच रही थी कि मैं कहाँ सोऊं, नीचे बिस्तर लगाकर सो जाऊं या उसके साथ बेड पर सो जाऊं। मैं शेखर की तरफ देखने लगी थी। उसने कहा, तुम चाहो तो बेड पर सो जाओ, बस मुझसे दूरी बनाकर रखना, या फिर चाहो तो नीचे भी सो सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। शेखर तो मुझे शराफत दिखा रहा था, पर मुझे उसके करीब सोना था, तो मैं बेड पर ही सो गई। बारिश की वजह से काफी ठंड लग रही थी। ऊपर से पंखा भी चल रहा था। शेखर एक चादर ओढ़कर किनारे पर सो गया था। मैं ठंड से कांपने लगी और फिर अचानक बिना सोचे समझे
शेखर के चादर के नीचे आ गई और इंतजार करने लगी कि शेखर क्या करता है, पर वह तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। अचानक मैंने सटकर उसका हाथ पकड़ लिया, कहा मुझे बहुत ठंड लग रही है, कहकर मैं उसके ऊपर चढ़ गई। मुझे इस हाल में देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, पर उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। चलती भी कैसे नहीं, मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की उसके इतने करीब जो थी। मैंने कहा, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा अकेलापन आज रात के लिए दूर कर दो। मैं उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके होठों को चूमने लगी थी। वह भी बहकने लगा था, पर उसके चेहरे में मुझे डर नजर आ रहा था। मैं उसके शर्ट खोलने लगी, पर वह मुझे रोक रहा था। कहने लगा, नीलम ऐसा मत करो। पर मैं उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगी थी और धीरे धीरे उसके बटन खोलने लगी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके कपड़े उतारे और उसे देखा तो मेरी चीख निकल गई। डर के मारे मैं बिल्कुल थर-थर कांपने लगी थी। मुझे जरा भी इल्म नहीं था कि ऐसा नजारा देखूंगी। मेरा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था और एक पल भी मैं वहां रुकना नहीं चाहती थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा था जैसे कि बाहर आ जाएगा। सांसें बहुत तेज हो गई थी और फिर मैं दौड़ती हुई उस कमरे से बाहर निकल गई। मेन गेट खोलकर मैं बाहर निकल गई और बारिश में भीगती हुई दौड़ने लगी थी। मैं पागलों की तरह दौड़ी जा रही थी और वही नजारा मेरी आंखों के सामने घूमकर आ रहा था जो अभी मेरे साथ हुआ था। बारिश के पानी के साथ मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं शेखर को पसंद करने लगी थी। भागती हुई मैं अपने घर तक पहुंच गई। जैसे ही मेरी माँ ने दरवाजा खोला, मुझे सामने खड़ा पाया। मुझे देखकर वह बिल्कुल विचलित हो गई थी। तभी मेरे पापा सामने आए। कहे, क्या बात है बेटा, इतनी रात को यूं दौड़ के क्यों आ रही हो? सब ठीक तो है ना? मेरे पापा मेरे मम्मी को ही डांटने लगे कि जवान लड़की है, तुझे कितनी बार कहा था कि उस जवान लड़के के साथ घर पर काम मत करवा, कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो। पर तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और आज देख कैसे वह भाग कर आई है। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरी शर्ट का बटन भी ठीक से लगा नहीं है। ऊपर के 2 बटन खुले हुए हैं जो शेखर ने खोले थे। मेरे बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। कोई भी देखता तो सोचेगा मेरे साथ कुछ हुआ है। और नीचे मैं स्कर्ट पहने हुए थी जो कि घुटने तक थी। मेरी मम्मी ने मुझे घर के अंदर ले लिया पर रोने लगी थी। कहा, यह क्या हो गया? मैं उन लोगों को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालने के बाद मैंने कहा, मेरे साथ आज की रात जब मैं 14 साल की थी तब से ही मेरी माँ ने इस घर पर मुझे काम पर लगा दिया था क्योंकि घर की मालकिन बहुत बीमार थी। उस वक्त शेखर करीब 18 साल का था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी। मालकिन के बेटे को देखकर मेरा मन मचलता था, पर वह मेरी ओर कभी भी आंख उठाकर नहीं देखता था और हमेशा अपने काम में ही लगा रहता था। काम करते करते मुझे पता चला कि घर में एक बेसमेंट थी। शेखर अपना काम खत्म करके घर आता और फिर बेसमेंट में चला जाता था। घंटों वो वहीं पर बैठा रहता था और बेसमेंट से अजीबोगरीब आवाज आती थी और कुछ धुआं धुआं सा लगता था। पहले मुझे यही लगता था कि शेखर नीचे बैठकर नशा करता है, पर जब वह मेरे पास आता तो उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कोई नशा किया हुआ है। वह बिल्कुल स्वाभाविक लगता था, पर बहुत ही परेशान सा लगता था। मैं हर वक्त उसके ऊपर नजर बनाए रखती थी क्योंकि मुझे वह पसंद था। एक दिन मालकिन सो गई थी और शेखर बेसमेंट में था और मौके का फायदा उठाकर मैं भी बेसमेंट के अंदर चली गई थी। मैं वहां खड़ी थी तो देखा शेखर बिना शर्ट के कमरे में पता नहीं क्या कर रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसके बॉडी को देख रही थी। अचानक से मैं उसके करीब चली गई और उसके पीठ पर हाथ रख दिया। शेखर बिल्कुल भड़क गया और मुझे डांटने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। फिर उसने अपने जिस्म को तुरंत ढक लिया था और मैं उसके जिस्म को देख नहीं पाई थी। शर्ट पहनने के बाद में वो मेरी तरफ मुड़ा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे हाथ क्यों लगाया? गुस्से से कह रहा था, पर उसकी आंखों में
मुझे प्यार नजर आ रहा था। मैं तुरंत उसके करीब चली गई थी और उसके होठों में किस कर दिया। कहा, तुम्हें मिस कर रही हूँ, इसलिए देखने आई हूँ। मेरे अचानक इस हमले से वह घबरा गया। कहा, यह सब क्या है? पर उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटकर बाहर निकाल दिया और फिर बोला, नीलम, दोबारा बेसमेंट के अंदर मत आना, कहकर उसने बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ी खड़ी देखती रह गई। मुझे जरा भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जब शेखर आया तो मैं आंखें फाड़े उसकी ओर देख रही थी कि आखिर मुझे बेसमेंट से यूं क्यों निकाल दिया। उसकी आंखों में मुझे एक अफसोस नजर आ रहा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देखो, यह सब ठीक नहीं है, तुम मुझसे दूर रहा करो। उसके बाद से ही शेखर जब भी मुझे देखता तो ऐसा लगता कि मुझे चाहता है, पर ना जाने क्यों मुझे अपने करीब नहीं आने देता। गांव में हमारी अपनी जमीन है। जमीन एकदम कम थी, इसी वजह से पापा गांव छोड़कर शहर आ गए थे। पर पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इसलिए पापा मजदूरी करने लगे थे और मेरी माँ लोगों के घर में काम करती थी। आर्थिक हालत सुधारने के लिए मेरी माँ ने मुझे काम पर लगाया था। यहाँ पर मुझे रहने खाने के अलावा 500 मिलते थे। शायद हम गरीब हैं, इसी वजह से शेखर मुझे अपने आप से दूर करता है। पर कहते हैं, जब भी हमें कोई काम करने से मना किया जाता है, हमें वही काम करने का मन करता है। मुझे जब भी मौका मिलता मैं बेसमेंट में जाकर झांकती थी। अगर शेखर देख लेता तो मुझे बहुत डांटता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि तुम वहां पर करते क्या हो? उसने मुझे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अब बेसमेंट का दरवाजा भी बंद कर लेता था। लेकिन आज मैंने जो कुछ भी देख लिया था, मेरा दिल दहल उठा था। मैं शेखर के एकदम नजदीक थी और उसकी शर्ट उतारते ही मुझे जो कुछ भी नजर आया था, उसे देखकर मैं डर से कांपने लगी थी। क्या यही वजह थी कि वह बेसमेंट में वक्त गुजारता था और सोते टाइम बस ऊपर आता था? आखिर यह सारा मांजरा क्या है? मेरी मम्मी पापा रोना धोना कर रहे थे। अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा, माँ, शेखर ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। पूरे दिन से इतनी कयामत वाली बारिश हो रही थी कि मैंने बुरा सपना देखा और सपना टूटते ही मैं दौड़ी हुई आप लोगों के पास आ गई। मैं पापा मम्मी के इकलौती बेटी हूँ। उन्होंने अभाव के कारण दोबारा कोई बच्चा भी नहीं किया था। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे देखने लगी थी। मैंने कहा, माँ, मेरा तो सोने के लिए अलग कमरा है। मैं वहीं सो रही थी और बुरा सपना देखा, इसी वजह से दौड़ती हुई आपके पास आ गई। शेखर अच्छा लड़का है, वह कभी भी मेरी तरफ गंदी निगाह से नहीं देखता है। मेरी बातें सुनकर मेरे घर वाले ने राहत की सांस ली, पर मैंने उन्हें सच नहीं बताया था। मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से अगले दिन उन्होंने फिर से मुझे काम पर भेज दिया। मैं सुबह काम पर आई थी तो शेखर घर पर ही था। शायद वह मेरा इंतजार कर रहा था, पर मैंने उससे कोई भी बात नहीं किया, सीधा घर का काम करने लगी थी। शेखर मेरे आगे पीछे घूम रहा था। उसने सोचा था कि मैं उससे कोई सवाल पूछूंगी, पर मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मुझे उससे नफरत सी हो गई थी। शाम तक वह मेरे आगे पीछे घूम रहा था। जब मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया तो अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम बैठ जाओ। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी। मैं उसे पसंद करने लगी और इस कदर मेरा दिल टूटा था। अब शेखर बोलने लगा। उसने कहा, जब मैं 16 साल का हुआ था तो गलत संगत में पड़ गया था। अपने दोस्तों के साथ गलत जगह पर जाने लगा था और वहां औरतों के साथ रात गुजारता था। मेरे पापा नहीं थे और मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, तो मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। मैं जवानी की जोश में अलग अलग लड़कियों के साथ रिश्ता बनाता था। मेरे क्लास की एक लड़की थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल गोरी चिट्टी। मैं और मेरे दोस्त उस लड़की को हासिल करना चाहते थे और हमें मौका मिल गया था। हमने उसे उठा लिया था, उसे एक झोपड़े में लेकर आ गए थे। हम सबने मिलकर बारी बारी से उसके साथ गलत काम किया।
वह बहुत रोई थी, गिड़गिड़ाई थी कि मुझे छोड़ दो, पर हमने उस पर दया नहीं किया। उसकी कुछ गंदी वीडियो भी बना लिया था और कहा था अगर किसी को बताओगी तो यह वीडियो सबको दिखा देंगे। रोती हुई उस लड़की ने मुझे श्राप दिया था कि भगवान तुम्हें इसकी ऐसी सजा देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हमने उसकी बात को हंसकर टाल दिया था, लेकिन जब मैं घर आया तो मेरे पेट की चमड़ी में बहुत जलन होने लगी थी। मैं कपड़ा भिगाकर अपने पेट पर रख दिया था। न जाने चमड़ी इतनी क्यों जल रही थी। मैं उस जलन से तड़प रहा था और कुछ घंटे के अंदर मेरे पेट में बड़े अजीब से दाने निकल आए थे। मैं डॉक्टर के पास गया, पर दाने बहुत बड़े हो गए थे। डॉक्टर ने उसकी दवाई तो दी थी, पर वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दाने फूलते चले गए और मेरा पेट ऐसा गंदा हो गया, अब मैं किसी लड़की के करीब जाने के लायक भी नहीं रहा था। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कोई लड़की देखती तो डर जाती और उसका दर्द मुझे अलग होता। जब तुम यहाँ काम करने आई तो मैं भी तुम्हें मन ही मन चाहने लगा था, पर मैं जानता था कि तुम मेरी शर्ट उतारोगी तो वह दाने तुम्हें दिख जाएंगे और लड़कियों की तरह तुम भी डर जाओगी। और कल रात भी वही हुआ। मैं इसके टोटके कर रहा हूँ कि यह ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाए और इसी वजह से मैं बेसमेंट में जाता था। दाने बिल्कुल बड़े बड़े हो गए थे। उसके हिसाब से यह थोड़े छोटे हुए हैं। जिस तांत्रिक बाबा से टोटके कर रहा हूँ वह कह रहे हैं कि इसे ठीक होने में और 6 महीने लगेंगे। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी कि मैं शेखर को अच्छा लड़का समझती थी, पर उसने अपनी जिंदगी में इतने गलत काम किए। शेखर ने कहा मैं उस लड़की की तलाश भी कर रहा हूँ जिसने मुझे श्राप दिया था, ताकि मैं माफी मांग सकूं, पर वह लड़की शहर छोड़कर चली गई है और अब तक मुझे नहीं मिल पाई। करीब 6 महीने के बाद धीरे धीरे शेखर इस इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो गया। मैं भी इसमें शेखर की बहुत मदद की थी और उसके बाद शेखर ने मेरा हाथ थाम लिया। वो बोला मैंने अपनी जिंदगी में जो भी गलतियां किया मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाए, मैं भी तुम्हारे साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता सकूं। उसने मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांग लिया था और वह भी खुशी खुशी मेरा हाथ उसके हाथ में दे दिए थे। शेखर पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और वह अपनी सबक सीख चुका था कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारी शादी के बाद हम दोनों ने मिलकर उस लड़की को खोजा और उससे मिलकर हमने माफी मांगी। उससे माफी मांगने के बाद शेखर का दिल थोड़ा हल्का हुआ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।